यमन पर इजराइल ने अब बंकर बस्टर बम गिराने शुरू कर दिए हैं और बहुत मुमकिन है कि यमन में हूथी लड़ाकों का भी वही हाल होगा जो गाजा में हमास का हुआ था। लेकिन हूथी की लीडरशिप को बचाने के लिए अब ईरान ने एक बड़ा कदम भी उठा लिया है। पर यमराज बना इजराइल, हूथी पर चला थर्ड हंटर। 7 मोर्चों पर जंग करने वाला इजराइल अब और भी खूंखार हमले करने लगा है। जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों पर इजरायली सेना के हवाई हमले कयामत बनकर टूट पड़े हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त इजरायल यमन के हूथी विद्रोहियों के लिए यमराज बनता जा रहा है। खबर है इजरायल ने अब हूथी की बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी थार्ड सिस्टम से तबाह करना शुरू कर दिया है। लगभग 28 से 30 घंटे पहले इजरायली सेना ने पूरे सना में भयंकर हवाई हमले किए। ये हमले इतने खतरनाक थे कि यमन की राजधानी सना के एयरपोर्ट पर मौजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस इजरायली हमले में बाल बाल बचे हैं। इजरायल के तूफानी हमले में यमन के हूथी विद्रोहियों और शहरों की भारी तबाही हुई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू से लेकर इजरायली सेना के जनरल हूथी के सफाये की कस्में खा रहे हैं। अमेरिकी थार्ड से मारी हूथी मिसाइल। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना का साफ कहना है कि हमने अमेरिका से मिले थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हूथी की मिसाइलों को तबाह कर डाला है। अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड ने इजरायली जमीन पर पहला शिकार किया है। थार्ड ने 27 दिसंबर की सुबह इजरायल को निशाना बनाकर दागी गई हूथियों की मिसाइल को मार गिराया है। इस हमले को नाकाम करने में इजरायली एरो सिस्टम का भी योगदान रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अमेरिकी सैनिकों में से एक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने इसके लिए 18 साल इंतजार किया है। 18 years waiting for this. 18 years waiting for this. अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उड़ान के अंतिम चरण में छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना है। ये इजरायल की एरो 3 डिफेंस सिस्टम के बराबर है। अमेरिका ने इसे ईरान के हमले को रोकने और इजरायल को सुरक्षित करने के लिए भेजा है। इस वक्त इजरायल के सबसे बड़े और भीषण हमले यमन पर ही हो रहे हैं। 27 दिसंबर 2024 को यमन के हूथी विद्रोहियों पर इजरायल ने 100 फाइटर जेट से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों इजरायली विमानों को यमन की राजधानी सना और हुदादा में हमले किए। इजरायली विमानों ने सना में 7 और हुदादा में 3 हमले किए। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो हूथियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को नसरल्ला, हानिया और सिनवार के पास पहुंचा देंगे। אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. 100 जेट से हमला, जान बचाकर भागे WHO चीफ। 27 दिसंबर 2024 को इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इजरायल से 2200 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। इजरायली हमले के वक्त यमन की राजधानी सना में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे इजरायली वायुसेना ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया, WHO के चीफ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस जान बचाकर भाग खड़े हुए। आप इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए।
हमले के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। उस वक्त मौके पर मौजूद 2 लोगों ने WHO के चीफ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इजरायली हमले से एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पश्चिमी तट पर 3 बंदरगाह हमले में बर्बाद हुए हैं। इजरायली अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि वायुसेना ने यमन में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यमन की मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दावा किया गया है कि सना और हुदैदा में भीषण तबाही हुई है। हूथी पर इजरायल करीब 400 हमले कर चुका है और जल्द ही यमन का हाल भी गाजा और बेरूत की तरह हो जाएगा। तबाह हुआ तेल अवीव। 7 दिन में हूथी के 4 हमले। यमन पर इजरायल के भीषण हमलों से पहले ही यमन के हूथी विद्रोही इजरायल पर बहुत भारी पड़े। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 7 दिनों के अंदर हूथी ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। दिसंबर में यह हूथी का पहला हमला है जिसने तेल अवीव में मिसाइल हमले से भारी तबाही मचाई। इस हमले के महज 26 घंटे के अंदर हूथी का दूसरा बड़ा हमला इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर फिर हुआ, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हुए। इसके 3 दिन बाद हूथी ने तीसरी बड़ी एयर स्ट्राइक तेल अवीव पर की, जिसने इजरायली सेना और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। और अब 25 दिसंबर को हूथी ने 7 दिन के अंदर चौथा हमला करके इजरायल को दुनिया के सामने लाचार बना दिया है। दिसंबर महीने में हूथी ने 4 हमलों से साबित कर दिया है कि हूथी के सामने इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। हूथी के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ऐसा खौफ पैदा किया है कि अमेरिका तक हैरान रह गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहा है और सबसे नई स्ट्राइक हूथी ने इजरायल पर कैसे की है। हूथी की एयर स्ट्राइक, बंकर में घुसे इजरायली। खबरों के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों ने 7 में से 4 एयर स्ट्राइक से इजरायल के होश उड़ा दिए हैं। हूथी ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हूथी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया है। इजरायली सेना का कहना है कि हफ्ते में हूथी की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूथियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। हूथी के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजरायल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। वैसे तो इजरायल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूथी के मोर्चे से इस वक्त इजरायल को भयानक टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूथी एक ऐसा मोर्चा है जो इजरायल के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। यमन के हूथी लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो इजरायल और ना ही अमेरिका हूथी को जंग में हरा पा रहे हैं।
שכולם, גם החות'ים, ילמדו את מה שלמדו החמאס וחיזבאללה.